स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं हाइपोटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमनियोटिक फ्लूइड, पॉलीहाइड्रोएमनियोन्स एंड ओलिगोहाइड्रोएमनियोन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हाइपोटेंसिव डिसऑर्डर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके मैनेजमेंट के कौन को क्या क्या होते हैं, ये सारा हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। एक होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड एक होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है उसको ही हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या होता है, वो हाइपरटेंशन होता है जो प्रेगनेंसी से पहले भी था, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी है और प्रेगनेंसी के बाद भी बना रहेगा। उस हाइपरटेंशन को क्या बोलेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन। एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्या होता है, जो हाइपरटेंशन या जो ब्लड बीपी है ना, वो क्या है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पर इंक्रीज होती है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और ये बीपी कितनी हो जाती है, 140 टू 90 mmHg। एंड दो बार इसको कंटिन्यूस चेक करते हैं 6 आवर पे, तब ये दोनों बार ये बढ़ी हुई आएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो क्लाइंट इज़ हाइपरटेंसिव बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, कि पहले भी था, बाद में भी है एंड अब भी है। ये क्या है, क्रोनिक हाइपरटेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है वो क्या है कि इंक्रीज इन बीपी ऑब्जर्व एट आफ्टर, या तो 8 यानी 20 वीक पे या 20 वीक के बाद में अपन ऑब्जर्व करें। और प्रेगनेंसी इन ए प्रीवियसली नॉर्मल, जो पहले नॉर्मल था लेकिन उसके बाद 20 वीक के बाद में या 20 वीक पे अपन चेक करते हैं तो बीपी ऑब्जर्व मोर देन 140 टू 90 mmHg एट 2 इंटरवल नोटेड 6 आवर अपार्ट। कि इसमें ये बोल रहा है कि हम बीपी चेक करते हैं 20 कब करते हैं, या तो 20 वीक पे या 20 वीक के बाद में। जो पहले उसमें कोई भी मतलब ब्लड प्रेशर या जो एकदम नॉर्मल था, कोई हाइपरटेंशन नहीं था, उसके बाद में अपन चेक करते हैं तो उसकी बीपी बढ़ी हुई आती है 140 टू 90। और वो भी दो टाइम पर अपन इंटरवल पे 6 आवर के इंटरवल पे अपन चेक करते हैं तो ये बीपी बढ़ी हुई आती है, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है, बाद में अपन कैसे बोल सकते हैं कि इसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, तो उसके लिए अपन देखते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर, जिसको अपन मेप बोलते हैं। मेप का फॉर्मूला क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर +2 डायस्टोलिक प्रेशर अपॉन 3। ठीक है, ये कितना होता है नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है 105 तक। लेकिन ये यदि 105 से ज़्यादा चला गया तो अपन क्या बोलेंगे, मीन आर्टेरियल प्रेशर यदि 105 से ज़्यादा है मोर देन, तो इसको बोलेंगे कि इसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है उसमें कैसे कितना क्या इंक्रीज होता रहता है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 30 mmHg बढ़ा हुआ, जो नॉर्मल है, जो उसकी नॉर्मल पहले वाली अपन ने एक मतलब उसका चेक किया कि उसकी थी 120। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका 30 mmHg से बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब 150 मिलेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि इसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। कि पहले वाली जो अपन ने जो प्रीवियस रीडिंग ली थी, रेंज ली थी, उससे 30 mmHg यदि बढ़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे अपन कि उसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। और डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो वो 15 mmHg बढ़ा हुआ मिले तो अपन बोलेंगे कि इसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। आगे देखेंगे
तो मेफ इंक्रीज कितना होगा 20 mm ऑफ Hg यदि है पहले वाली रीडिंग से ज़्यादा, तो अपन बोल सकते हैं कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। तो अपन ने अब तक क्या पढ़ा कि इसको दो कैटेगरी में अपन ने डिवाइड कर दिया। एक को बोला अपन ने क्रोनिक, क्रोनिक को मतलब पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। एक है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 20 वीक या 20 वीक के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एक नॉर्मल लेडीज़ है उसकी बीपी चेक कर रहे हैं, 6 हावर के मतलब इंटरवल पे अपन ने 2 हावर पे चेक की तो उसकी बीपी आई है 140 अबोव 90। तो अपन क्या बोलेंगे, इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, या फिर क्या कहेंगे कि इसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। अब अपन बोलेंगे कि आगे अपन कैसे पता लगाएंगे। यदि अपन बोल सकते हैं कि जो मेप या मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो मोर देन 105 mm ऑफ Hg आ रहा है, तो अपन बोलेंगे कि इसको क्या है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। या फिर अपन बात करते हैं कि एक अपन ने पहले वाली प्रीवियस रीडिंग से 30 mg ऑफ Hg यदि अपन ने ये ज़्यादा आ रही है रीडिंग, कौन से, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर 30 mm ऑफ G एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना 15 mm ऑफ Hg आ रहा है, तो अपन बोलेंगे कि ये क्या है, इसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। एंड मेप की बात करें तो ये प्रीवियस रीडिंग से 20 mm ऑफ Hg बढ़ा हुआ मिलेगा, तो अपन बोलेंगे कि इसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। ये थी एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में एक होता है प्री एक्लेम्पसिया एंड एक होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, कि प्री एक्लेम्पसिया एंड प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है में क्या मतलब फ़र्क होता है या क्या डिफरेंस होता है। प्री एक्लेम्पसिया है वो भी एक तरह का क्या है, ये भी एक टाइप का बीपी या ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ही है। ये भी अपन को, इसमें बीपी कितनी इंक्रीज होती है 140 to 90 इंक्रीज होती है, एंड इसमें भी यही होती है। ये सीन कब होता है, ये सीन आफ्टर 20 वीक, सीन आफ्टर 20 वीक, इनमें दोनों में ये सिमिलरिटी है। लेकिन प्री एक्लेम्पसिया है उसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। वहीं पे इसमें अपन को प्रोटीन यूरिया देखने को नहीं मिलेगा जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है। पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। एंड स्टेज में अपन को प्री एक्लेम्पसिया में क्या देखने मिलेगा, ऑर्गन डैमेज देखने को मिलेंगे। तो अपन बोल देंगे कि ये प्री एक्लेम्पसिया है और इसमें ये सब नहीं देखने को मिलेंगे। ये दोनों होते ऐसे सेम है, बट ये इसमें प्रोटीन यूरिया, पिटिंग एडिमा एंड ऑर्गन स्टेज नहीं, वो एंड स्टेज में ऑर्गन डैमेज मिलेंगे। अब प्री एक्लेम्पसिया की बात करें तो प्री एक्लेम्पसिया इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में, एक माइल्ड बोल दिया अपन ने, एक सीवियर। तो माइल्ड को अपन ने बोला कि यदि ये कितना है, मोर देन 140 to 90 mm ऑफ Hg, बट वही 160 to 110 है, ये 110 mm ऑफ Hg से कम है। ठीक है, वो माइल्ड है। इससे तो ये ज़्यादा होगा बट इससे ये कम होगा, तो उसको अपन बोल देंगे कि ये माइल्ड है। वहीं अपन देखेंगे सीवियर में, तो सीवियर में ये बीपी कितनी रहेगी हमारी 160 to 110 mm ऑफ Hg से ज़्यादा रहेगी, तो अपन बोलेंगे ये सीवियर प्री एक्लेम्पसिया है। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा एंड ये आपका एडिमा भी देखने को मिलेगा, बट इसमें ऑर्गन डैमेज नहीं मिलेंगे। इसमें ऑर्गन डैमेज, पिटिंग एडिमा या प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया अपन बोलेंगे कि ये मोर देन 5 ग्राम पर 24 आवर से 24 आवर में मोर देन 5 ग्राम है, तो अपन बोलेंगे ये प्रोटीन यूरिया या प्री एक्लेम्पसिया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ टू असेस द प्रोटीन यूरिया।
प्रोटीन यूरिया को चेक कैसे करेगी, इसको प्रोटीन यूरिया है या नहीं। तो फर्स्ट मेथड है चॉइस हावर सैंपल ऑफ यूरिन। यूरिन का 24 घंटे अपन सैंपल इकट्ठा करेंगे और उसमें यदि मोर देन 0.3 ग्राम प्रोटीन है तो अपन बोलेंगे इसको प्रोटीन यूरिया है। एक होता है डीप स्टिक टेस्ट, इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। इससे अपन क्या करेंगे, इसमें अलग अलग रीडिंग दी हुई है तो अलग अलग कलर कोडिंग होते हैं, ठीक है। ट्रेन्स पे अपन देखेंगे तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 0.1 ग्राम पर लीटर, जो कि नॉर्मल माना गया है। 1+ आ गया तो 0.3 ग्राम पर लीटर, +3 आ गया तो 3.0 एंड 4 आ गया तो 10 ग्राम पर लीटर। इनमें क्वेश्चन कैसे आएंगे कि एक डीप स्टिक टेस्ट किया है, इसके +4 आया है, तो आप इसमें कितना प्रोटीन मानोगे। तो ये ऑप्शन होंगे, आपको इनको ये बताना है। यह है डीप स्टिक टेस्ट। एक और होता है, 3 मेथड होते हैं प्रोटीन को देखने के लिए। एक है रैंडम सैंपल। मोर देन रैंडम सैंपल लेंगे और उसमें चेक करेंगे, तो यदि उसमें मोर देन 0.1 ग्राम प्रोटीन है तो अपन बोलेंगे इसको भी क्या है, प्रोटीन यूरिया है। साइन ऑफ एंड, अपन ने बोला कि प्री एक्लेम्सिया है, उसमें साइन ये ऑर्गन डैमेज होता है, तो अपन कैसे बोलेंगे कि इसमें ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, तो इसके साइन देखने। लीवर एंजाइम क्या होंगे, इसमें इंक्रीज हो जाएंगे एंड एपिगेस्ट्रिक पेन होगा। जो लेडी आएगी अपनी पास उसको क्या है, लीवर एंजाइम, उसका टेस्ट करेंगे अपन, तो लीवर एंजाइम इंक्रीज हो रहे होंगे एंड एपिगेस्ट्रिक पेन होगा उसको। डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन, सेरेब्रल परफ्यूजन वो है डिक्रीज रहेगा, तो अपन उसको क्या होगा, हेडेक होगा, क्योंकि उसके पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। ब्लरिंग ऑफ विजन, तो क्या बोलेंगे अपन, पेपिलरी एडिमा है उसको, इसलिए ब्लरिंग ऑफ विजन है। डिक्रीज फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज यूरिन आउटपुट 30 ml पर हाउर से कम हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि लीवर है डैमेज इंक्रीज हो जाएगा तो उसको एपिगेस्ट्रिक पेन है। ये सारे ऑर्गन डैमेज को ही बता रहे कि ऑर्गन डैमेज हो गया, सेरेब्रल परफ्यूजन हो रहा है, इधर पेपिलरी एडिमा हो रही है या किडनी काम नहीं कर रही है, और लंग भी अफेक्ट हो गए यदि, तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, और जिससे क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होगा। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है प्री एक्लेम्सिया के या हाइपरटेंशन डिसऑर्डर के, तो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया। पहले की हिस्ट्री है प्री एक्लेम्सिया की, तो हो सकता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज बीपी का, इंक्रीज बीपी का फैमिली हिस्ट्री है। ओबेज लेडी है, नल्ली ग्रेविडा या प्राइमिक ग्रेविडा है, तो उसके लिए फर्स्ट चांस होगा, तो हो सकता है। प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी है, जैसे ट्वीन है, डायबिटिक RH इनकॉम्पेबिलिटी है, ये अपन ने पहले देख लिया था सारी चीज़। एक आता है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम किस में देखने को मिलता है, तो ये सीवियर प्री एक्लेम्सिया में अपन को देखने को मिलता है। इसकी टर्म पूछी जाती है, तो H4 हीमोलाइसिस, इसमें क्या होता है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया में हीमोलाइसिस होता है, अपन को भी पता है। फिर है EL एलिवेटेड लीवर एंजाइम, अपन को दिखे, अपन चेक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे